प्रणाम साथियों, मैं योगी अरुणानंद मुनि आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी कुशल मंगल हैं। साथियों, आज मैं स्वामी विवेकानंद जी का लिखा हुआ एक बहुत ही अद्भुत स्टेटमेंट आपको सुनाने जा रहा हूं। उनकी एक पुस्तक है, मन शक्ति गठन की साधनाएं। उसमें उन्होंने एक जगह पर लिखा है कि लक्ष्मी किसको खोजती है, यानी धन किसको खोजता है या धन किसके पास ज़्यादा आता है। अब इसमें जो उन्होंने उदाहरण दिया है, वेश्या का उदाहरण दिया है। कह रहे हैं जो वेश्या होती है वो उस व्यक्ति को घास नहीं डालती जो बार बार वेश्या के पास जाता है, 24 घंटे वेश्या का चिंतन करता रहता है। जो वेश्याएं होती हैं वो धन की भूखी होती हैं, लेकिन वेश्याएं ये भी जानती हैं, वेश्याओं की साइकोलॉजी होती है कि जो बार बार उनके पास आता है वो जानती हैं ये मुझ पर आसक्त हो चुका है, यानी हमारे बिना ये रह नहीं सकता। तो उसके लात भी मारती हैं, उसको धमकाती भी हैं और कभी कभी तो उसका धन भी छीन लेती हैं। तो हमारा एक जानने वाला ही व्यक्ति वैश्याओं के पास जाता था, ये कई वर्ष पहले उसने बात बताई थी। बंगाल में गया था वो। उसने क्या बताया, उसका सारा रुपया छीन लिया वैश्याओं ने। जितना भी रुपया पैसा वो लेकर गया था वो सारा रुपया उसका छीन लिया और गाली गलौच भी की। अब बाहर आकर किसी को बता नहीं सकता, पुलिस वालों को भी नहीं बता सकता, क्योंकि वहाँ तो पुलिस वाले भी उनके साथ कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में मिले हुए होते हैं। बाहर इसलिए नहीं बता सकता क्योंकि सामाजिक रूप से अप्रतिष्ठा होगी, भाई तू वहाँ करने क्या गया था। तो वेश्याएं क्या करती हैं, जो उन पर आसक्त हो जाता है या बार बार वहाँ जाता है, वो जान जाती हैं ये हमारे बिना नहीं रह सकता। तो उसको उल्टे सीधे तरीके से वो हैंडल करती हैं, उसको गालियाँ भी देती हैं, बदतमीजी भी करती हैं। यानी कुल मिला के बात यह है, वेश्याएं उसको दुत्कारती हैं। लेकिन वेश्याओं का एक सिद्धांत और भी है कि जो वेश्याओं के पास नहीं जाता या वेश्याएं देख लेती हैं कि ये व्यक्ति जो है जो आजू बाजू से गुजरता है लेकिन हमको घास नहीं डालता, तो वेश्याएं उसको बुलाना चाहती हैं, वेश्याएं उसको खुद पास जाना चाहती हैं। ऐसा स्वामी विवेकानंद जी ने लिखा है। और हमारे सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज ने भी एक स्थान पर लिखा है कि कुछ लोगों को पैसा देकर वेश्याओं की गालियाँ और जूते खाने में मजा आता है। यानी कुछ लोग तो जानबूझकर ऐसा करते हैं। क्यों? क्योंकि आसक्त हो जाते हैं। तो स्वामी जी इसमें क्या बताना चाह रहे हैं, स्वामी जी ये नहीं कह रहे कि आप धन मत कमाओ या धन का चिंतन मत करो। वो बताना चाह रहे हैं 24 घंटे धन के बारे में ही सोच रहा है, यानी कि 24 में से 12 घंटे खोपड़ी में पैसा ही चल रहा है, तो समझ लो कि उस व्यक्ति के को धन का अभाव रहने वाला है अथवा धन के लिए पीड़ा में है वो, और वो धन का उपभोग भी नहीं कर सकता और शायद धन बड़ी मात्रा में उसके पास आ भी नहीं सकता। और जो व्यक्ति धन का चिंतन नहीं कर रहा है, अपना कार्य करता चला जा रहा है, अपनी जो उसके अंदर क्षमता है उस क्षमता के अनुरूप अपना कर्तव्य निर्वाह कर रहा है, उसके पास धन आ रहा है, उसको धन की टेंशन नहीं है, क्योंकि उसको मालूम है आना ही है। तो दुनिया के जो बड़े बड़े सीईओज़ हैं वो धन में आसक्त नहीं है, आपको ताज्जुब होगा, कोई भी आसक्त नहीं है। तो वो लोग करते क्या हैं, वो लोग प्रोडक्टिविटी पर काम करते हैं, वो लोग अपनी कार्यशैली पर काम करते हैं, अपने प्रोडक्ट्स पर काम करते हैं, अपने ब्रांड पर काम करते हैं, अपनी सेवा पर काम करते हैं कि आखिर उनके पास ऐसा क्या है या उस समाज को ऐसा क्या दे सकते हैं जो समाज की ज़रूरत है। तो समाज उनको धन देता ही है। आपने कुछ दिया, आपने कुछ प्रोडक्टिविटी की, आपने कुछ क्रियात्मक किया, रचनात्मक किया, जो आप जानते हैं, आपने वो बांटा, तो आपके पास धन आएगा ही। दुनिया की कोई शक्ति उसको आने से नहीं रोक सकती, क्योंकि धन जो है आपकी कार्य क्षमता का, आपके टैलेंट का बाई प्रोडक्ट है। लेकिन अब क्या हो रहा है, हमारे पास है कुछ नहीं, इस पर बाई प्रोडक्ट पर कोई काम नहीं है, यानी कि इस कार्य क्षमता पर कोई काम नहीं है, टैलेंट पर कोई काम नहीं है, हम केवल इस पक्ष को देखे जा रहे हैं, धन धन धन। तो जब ज़्यादा इसमें आसक्त हो जाते हैं तो ये वाला पक्ष भी हमारा डाउन हो जाता है, क्योंकि 24 घंटे इसी का चिंतन चल रहा है। बराबर है ना। तो समझदार आदमी जो होते हैं रचनात्मकता पर काम करते हैं, प्रोडक्टिविटी पर काम करते हैं, अपनी उस सेवा पर काम करते हैं जो सेवा वो समाज को दे सकते हैं। तो बड़े बड़े सीईओज़ क्या करते हैं, वो आसक्त नहीं होते, वो शांत होते हैं और शांति के क्षणों में अपनी योजनाएं तैयार करते हैं और उसको लॉन्च करते हैं और सफलता प्राप्त करते हैं। इसलिए वो सुबह 5 बजे जग जाते हैं। ज़्यादातर जो टॉप सीईओज़ हैं वो 4 से 6 के बीच में अपनी योजनाओं पर काम करते हैं। योगी लोग भी अपने भीतर डूबते हैं 4 से 6 के बीच में, जो उनका समय है। क्यों? क्योंकि ब्रेन जो है अब ऑटोमेटिक 99% अल्फ़ा वेव्स में होता है, या अल्फ़ा का भी संक्रमण करके हायर वेव्स में चला जाता है, और वहाँ पर जो भी आप सोचते हैं नेगेटिव या पॉजिटिव वो सच होने लगता है, क्योंकि जो कुछ भी है हमारी मन की तरंगों का ही परिणाम है। तो आपको आसक्त होने की ज़रूरत नहीं है। लक्ष्मी उसको पसंद करती है जो लक्ष्मी पर आसक्त नहीं है। विष्णु जी का एक चित्र आपने देखा होगा, विष्णु जी के चरण लक्ष्मी दबा रही हैं, लेकिन विष्णु जी आराम से आंख बंद करके लेटे हुए हैं। तो आंख बंद करके लेटा होना प्रतीक है मन की उस शांत अवस्था का,
जो मन अपनी शक्ति को समझ चुका है। तो जो अगर आप अपनी शक्ति को समझ चुके हैं, अपनी शांति को समझ चुके हैं, तो लक्ष्मी आपके चरण दबाएगी, लक्ष्मी आपके पीछे पीछे घूमेगी, आपको ढूंढेगी। लेकिन आप उल्टा कर रहे हैं, आप अपनी शक्ति का आपको पता नहीं है, अपनी क्षमताओं का आपको पता नहीं है, आप पीड़ाओं में हैं, आप चिंताओं में ग्रस्त होकर लक्ष्मी को ढूंढ रहे हैं। तो जो लक्ष्मी के पीछे भागता है, लक्ष्मी उससे 100 कदम आगे भागती है। यह स्वामी विवेकानंद जी ने सिद्धांत दिया है। तो पहला लक्षण, आप शांत होना सीखें, मन को शांत करना सीखें। दूसरा, अपनी कार्य क्षमता पर काम करें, अपने टैलेंट को खोजें कि ऐसी कौन सी चीज़ है, ऐसी कौन सी बात है जो आपके अंदर प्रचुर मात्रा में है, जो आप समाज को दे सकते हैं। क्योंकि समाज आपको उसी चीज़ का धन देता है, समाज आपको वही चीज़ बदले में प्रदान करता है जो चीज़ आप अच्छे से कर सकते हैं। तो इस सिद्धांत को समझें। जो धन पर आसक्त है, लक्ष्मी उसको छोड़ देती है। जो धन पर आसक्त नहीं है, लक्ष्मी उसको ढूंढती है। लेकिन उसके लिए आपको शांति में होना जरूरी है और आपको अपनी कार्य क्षमता का ज्ञान होना जरूरी है। तो अभी आप लोगों के ऊपर निर्भर है कि आपके अंदर ऐसा कौन सा गुण है जो गुण आप समाज को दे सकते हैं, या जो गुण आपके अंदर ऐसा है जिस पर आप अच्छे से काम कर सकते हैं। तो इस पर काम कीजिए। साथियों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आपको ऐसे वीडियोस प्राप्त होते रहें। मैं आपके मंगल की कामना करता हूँ। प्रणाम।